बाबूजी का किस्सा 9। अनुभव ही हालत नहीं है। बाबूजी का मेरे घर पर आकर रुकना मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। उनके आने से मेरठ के जो अभ्यासी थे उन्हें तो लाभ हुआ ही, लेकिन मेरे घर में पूरे दिन एक दिव्य वातावरण व्याप्त रहा। जून के महीने में बाबूजी ने मेरे घर पर आकर जो मुझे अनुग्रहित किया उसका प्रभाव इतना गहन था कि जुलाई का पूरा महीना उनके घर आने की खुशी व उनकी याद में बीता। अगस्त महीने में विशेष रूप से दिनांक 23, 25 के दौरान मुझे रात भर यह आभास होता रहा कि मैं इस संसार का सबसे खुशहाल इंसान हूँ। मेरे लिए समस्त वातावरण में अंदर व बाहर शांति व्याप्त थी। इसीलिए मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि संसार में मुझसे अधिक खुश कोई और इंसान भी हो सकता है। वह दशा 3 दिन तक बनी रही और फिर 26 अगस्त से तमाम दुनियादारी की बातें मेरे दिमाग में आने लगीं और कितना भी प्रयास करने पर उस दशा में वापस नहीं आ पाया। अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विभिन्न बिंदुओं से गुजर कर होने वाली आध्यात्मिक यात्रा में यह ज़रूर कोई खास दशा रही होगी जिसका मैंने अपने मालिक की दया से अनुभव किया। ऐसी दशा तो समय और काल के साथ नियमित रूप से की गई साधना के द्वारा ही प्राप्त हो सकेगी। ये जग जाहिर बात है कि बाबूजी अपने अभ्यासियों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में आने वाले पड़ावों का अनुभव पहले ही करा दिया करते थे। ऐसे अनुभव होने से अभ्यासी के भीतर अलग अलग दशाओं व अवस्थाओं को प्राप्त करने की लगन व तड़प बढ़ जाती है और स्वाभाविक है इस जिज्ञासा के कारण उसकी आध्यात्मिक प्रगति भी खूब होती है। अभ्यासी का कर्तव्य है कि वह अनुभवों को और अपनी वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से समझे। कहीं ऐसा न हो कि अनुभवों को ही वह अपनी हालत समझ बैठे।